बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम कंप्लीट प्रोजेक्ट आईपी सिक्योरिटी एंड साइट टू साइट वीपीएन इस पे कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनिल को स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने इसका एक्सेस लिया और यहाँ पे एक लैब क्रिएट करेंगे जिस तरह नॉर्मली हम लैब क्रिएट करते हैं। इससे पहले ये मशीन आप लोग कैसे वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हो, इसको ईवी को कैसे इंस्टॉल कर लेते हो, इस पर मैंने मुकम्मल एक वीडियो बनाए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और मैं 4 राउटर लेता हूँ। ठीक है, 3 साइट्स, हेडक्वार्टर साइट, साइट ए, साइट बी और एक आईएसपी के लिए। ठीक है, तो मैंने इसमें 3 पोर्ट्स पास इथरनेट के लिए लिए और एक इसमें बाई डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे एक R4 नीचे सेट पे लेके आया, R3 यहाँ पे, R2 हम मेरा आईएसपी हो गया और R1 हेडक्वार्टर हो गया। लेकिन चलिए इसके नाम ए सी रहने देते हैं। ठीक है, इसके R1 R2 R3 और मैं इसका जो शक्ल है इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि इसका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा रहे। भाई बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको क्लाउड का शक्ल दे दिया और इसका नाम भी चेंज करना चाहिए। लेकिन चलिए मैंने सेव पे क्लिक किया। ठीक है, मैं इसको R1 को R2 के साथ 0 0 पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। R4 को R2 के साथ 0 और 1/0 इसके साथ कनेक्ट कर, इसी तरह R3 को भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सेव पे क्लिक किया। अब इसके बाद मैं आई विल स्विचेस लेना चाहूँगा। ठीक है, 3 साइड्स है तो मैंने 3 साइड्स और लेटू इमेज सेलेक्ट करके 3 स्विचेस लेने हैं। ठीक है, इसका नाम मैं SW स्विच रख लेता हूँ और इसका शक्ल जो है ये मैं लेटू स्विच लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसमें 2 ग्रुप्स पोर्ट्स के ईथरनेट के लगाने हैं। ठीक है, टू सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक सेव किया। इसके बाद स्विच 5 R3 लेन के साथ, R4 के साथ स्विच 6 और स्विच 7 R1 के साथ इसके साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने पीसी लेने हैं। मैं वर्चुअल पीसी लूँगा क्योंकि वो ज़्यादा लोड नहीं लेता। ठीक है, तो मैंने 10 नहीं 12 में लूँगा और मैं वर्चुअल पीसी से वी हटा के पीसी सिंपली लिख दूँगा। और ये ज़रूरी नहीं, जस्ट मैं ताकि थोड़ा इंप्रेशन इसका अच्छा रहे इसलिए मैंने इस तरह के दिया। चलिए हम एक एक को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं 4 पीसीज इस लेन में और 4 पीसीज दूसरे वाले लेन में। ठीक है, स्विच 5 के साथ इसी तरह इस सारे पीसीज में इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और अब पीसी इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यह भी ठीक है। इस तरह स्विच 6 के साथ और ये 4 पीसीज में यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ एक एक को, R4 को स्विच 6 के साथ और सेव पे क्लिक किया। इस तरह R3 को R5 के साथ सेव पे क्लिक किया और R1 को स्विच 7 के साथ सेव पे क्लिक किया। ठीक है, इसके बाद इन सारों पीसीज को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। याद रहे आप लोगों ने यहाँ पे 2 3 एक पीसी भी ले सकते हो, लेकिन मैंने 4 पीसीज इसलिए ताकि इसका ऑपरेशन थोड़ा अच्छा रहे। ठीक है, आप लोग जस्ट चेकिंग पर्पस के लिए एक भी ले सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे इस पीसीज की भी ज़रूरत नहीं है कि लूपबैक के थ्रू भी काम कर सकते हो आप लोग, लेकिन ये थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए इन सारों को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद हम इस पे काम स्टार्ट कर लेंगे कि किस तरह आप लोगों ने इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। फिर इसके बाद जो DHCP इस पे कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं, फिर नेट, फिर एक्सेस लिस्ट और इसी तरह आप लोगों ने लास्ट में IP सिक्योरिटी, IP सेक एंड सेट टू सेट VPN इस पे इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो हम एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बहुत तरीके और बहुत आसानी से कर लेंगे। बस आप लोगों ने इसको फॉलो करना है और जहाँ पर भी कोई मसला हो तो आप लोग जस्ट कमेंट कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखूँगा कि इसकी IP एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखूँगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा
अलहदा कर लेता हूँ ताकि इसका ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो कि आईएसपी है। ठीक है, तो ये एरिया हमारा आईएसपी हो गया। यहाँ पर मैं हम यहाँ पे गूगल का जो डीएनएस है, मैं यहाँ पे एक लूपबैक फिर बना लूँगा। जस्ट अभी मैं इसका आईपी एड्रेस लिख देता हूँ। @@@ ये गूगल का डीएनएस सर्वर है और इसको /32 के साथ यहाँ पे असाइन करेंगे लूपबैक। इसका डुप्लीकेट गूगल का एक और डीएनएस 8.8.4.4 ये भी हम यहाँ पे लूपबैक को असाइन ताकि बाद में हम इसको पिंग कर सकें। ठीक है, तो हमने ये दोनों यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमने वो सारी लेन में कौन कौन से नेटवर्क यूज़ करने हैं और वैन पोर्ट को कौन कौन से IP से सेंड करने हैं। तो 12.1.1/30 मतलब 252 सबनेट मास्क के साथ यहाँ पे R1 को F000 के साथ कनेक्ट किया और R2 के 0/0 के साथ .2। हमने ऐसे सबनेट क्रिएट किया कि इसमें सिर्फ 2 यूजेबल IP एड्रेस हैं, 1 और 2, 3 इसका नेटवर्क ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और इसके बाद हमने इसके बाद दूसरी साइड पे R2 और R4 के दरमियान 3 और R2 के दरमियान 23.1.1 इस साइड और दूसरे साइड पे 23.1.1.2। ये 23 इसलिए हमने लिया कि ये 2 और 3 के बीच है, तो 23.1.1 और .2 ताकि हमें आसानी बाद में रहे। ठीक है, इसके बाद इसी तरह R4 और R2 के बीच में हम जो नेटवर्क है वो 24.1.1.1 और 24.1.1.2 इसी तरह ये असाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 और नीचे 2। तो हमने ये लिख दिया कि हमने क्या असाइन करना है, क्या असाइन नहीं करना है। इसके बाद हमने प्रॉपरली काम स्टार्ट करना, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना है। अभी हमने जस्ट टोपोलॉजी बनाई कि किस तरह आप लोगों ने एक फिजिकल टोपोलॉजी बनाई उस पर ताकि हम काम कर सकें, आप लोग काम कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमने लेन में कौन सा नेटवर्क यूज़ करना है हेडक्वार्टर R1 के साइड पे, तो हमने यहाँ पे 10 यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमने यहाँ पे 10 और गेटवे में आप लोगों ने जो पहली IP एड्रेस है आप लोगों ने वही यूज़ करनी है। ठीक है, 10.1.1.1 10.0.0.0.1 सॉरी। ठीक है, ये पहली IP एड्रेस है, तो गेटवे में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यही IP एड्रेस आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, या लास्ट वाली या पहली वाली, लेकिन पहली वाली अक्सर यूज़ होती है। ठीक है, तो पहली IP एड्रेस आप लोगों ने गेटवे के लिए रिज़र्व रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 172.16.0.0 ये नेटवर्क इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने 172.16.0.16 और इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा रखते हैं 18। इसके बाद ये नेटवर्क यहाँ पे यूज़ होगा। इसके बाद आप लोगों ने इसका डुप्लीकेट लेके गेटवेज के लिए लिखना है। ठीक है, तो गेटवे हमारा 172.16.0.1 हो गया। ठीक है, तो हमने गेटवे यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद ऊपर कॉर्नर में जो R3 के साथ लेने हैं यहाँ पे हमने 192.168.10.0 ये वाला नेटवर्क यूज़ करना है। ठीक है, 192.168.10.0/24 और चलिए ये हमारा गेटवे हो गया। 10.1 और 10.0 हमारा पूरा नेटवर्क हो जाएगा। तो ये हमारा गेटवे हो गया और इसका हम डुप्लीकेट लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन चलिए हम ये लिख देते हैं कि यहाँ पे ये गेटवे और ये नेटवर्क हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो हमारा टोपोलॉजी क्रिएट हो गया, हमने टोपोलॉजी बना लिया और इन टोपोलॉजी को हमने अभी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए मोर पे क्लिक कर लेंगे, फिर स्टार्ट ऑल नोड्स पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमने बेसिक सेटिंग करना है। ठीक है, तो हमने बेसिक सेटिंग के लिए R1 पे क्लिक किया, इसका कंसोल लिया। ठीक है, तो हमने जब इस पे क्लिक किया तो ये R1 का हमने सुपर पुटी के साथ या पुटी के साथ कंसोल लिया। पहली दफ़ा हमने नो प्रेस किया क्योंकि हमें प्री क्वेश्चंस जो इसमें ये क्वेश्चन देता है कि आप लोगों ने इसका नाम क्या रखना है, ये
एक किस्म का क्वेश्चनेयर होता है, तो हमने यहाँ पे नो किया, इसको स्किप किया। अब हम अपनी मर्ज़ी के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये राउटर इनेबल मोड में हो गया, तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, इसका होस्ट नेम R1 रख दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें क्लियर की ऑप्शन नहीं होती, तो आप लोगों ने जस्ट एंटर करना है और इस तरह क्लियर हो जाएगा। नो आईपी डोमेन लुकअप, आप लोगों ने डोमेन लुकअप, हमने राउटर को बताया कि आप लोगों ने आपने डीएनएस को फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। और नो लॉगिंग कंसोल, जो कंसोल पे जो लॉग के मैसेजेस आ रहे होते हैं आप लोगों ने, आपने इसे बंद करना है, हमने राउटर को इस तरह बता दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इंटरफेस पास इंटरनेट 1/0 को अप किया, और इसको आईपी एड्रेस जो गेटवे लोकल लेन की तरफ है 10.0.0.1, ये गेटवे असाइन, इसको ये आईपी एड्रेस असाइन हो गई, ये हमारा गेटवे हो गया 10 नेटवर्क का, ठीक है। इसी तरह जो वैन की तरफ जो पोर्ट है FA0/0, इसकी भी अप किया, और इसका जो आईपी एड्रेस है 12.1.1.1 और 2.5 2.5 2.5.252, ये सबनेटिंग है। अगर आप लोगों की इसकी कंसेप्ट नहीं है तो आप लोग पहले जाकर सबनेटिंग पढ़ लीजिए कि सबनेटिंग क्या होती है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये सबनेट मास्क है इसकी /30। डिस्क्रिप्शन हमने इसका ये दिया कि ये इंटरनेट के साथ या आईएसपी के साथ कनेक्टेड है, तो इसका डिस्क्रिप्शन हमने ये लिखा। इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जस्ट हमने अपने पर्पस के लिए ताकि बाद में हमें आसानी हो, ठीक है। इसके बाद हमने इनेबल सीक्रेट इस पर लगाया, दाऊद खान, यूज़र नेम एडमिन सीक्रेट एडमिन, और चले एक और यूज़र नेम दाऊद खान और सीक्रेट दाऊद खान, ठीक है। हमने ये दो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट की। इसके बाद हमने इसके कंसोल पे लॉगिन लोकल, मतलब जब भी लॉगिन कंसोल के थ्रू भी लॉगिन होना चाहे तो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों देगा। इसके बाद हमने अभी इसी से इस पे कॉन्फ़िगर करना है, तो आईपी डोमेन नेम ibms.p के मैंने दिया, क्रिप्टो की जनरेट RSA जनरल कीज़ मॉड्यूल्स मैंने 1024 बिट का दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के कोई भी कुछ भी दे सकते हो जो यहाँ पे है। इसके बाद मैंने लाइन VTY 024 लॉगिन लोकल और ट्रांसपोर्ट इनपुट इस स्विच के थ्रू ही करेगा या फिर टेलनेट होगा, ठीक है। हमने दोनों इनेबल किए इसमें। इसके बाद हमने जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, बैनर MOTD मैसेज ऑफ द डे, और इस साइन के बीच में हम जो भी मैसेज देना है इस साइन के बीच में हम देंगे आर यू ऑथेंटिक यूज़र क्वेश्चन मार्क, और इस जो साइन हमने यहाँ दिया था टेल्ड वाला ये लास्ट में भी देंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट में फिर एंटर किया और ये टेल्ड वाला निशान दिया और ये मैसेज हमने कॉन्फ़िगर किया। इसके बाद हमने इस पे DHCP कॉन्फ़िगर करना है, IP DHCP फुल, और लेन कैपिटल में लेन 1 इसका नाम दिया। नेटवर्क हमने 10.0.0.0 2.5.0.0.0 ये यूज़ करना है। गेटवे हमारा 10.0.0.1, और हमारा जो DNS है 10.8.8.8 और 8.8.4, ये प्राइमरी DNS और ये सेकेंडरी DNS हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसको कहा है कि आप लोगों ने ये पहले जो 5 IP एड्रेसेस है रेंज है ये आप लोगों ने रिज़र्व रखनी है, तो 10.1 से लेके .5 तक आप लोगों ने किसी को असाइन नहीं करनी है, ठीक है। तो ये जब भी कोई किसी कंप्यूटर को लैन में IP एड्रेस असाइन करेगा तो 10.0.0.6 से शुरू करेगा। इसके बाद चलिए इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरह हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर 1 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस स्विच का करेंगे और बाकी इस तरह सारे डिवाइसेस का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो को पास करके इनका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह करना है, ठीक है। तो स्विच का होस्ट नेम स्विच SW7, और इन सारों पोर्ट्स जो स्विच में जो सारे पोर्ट हैं इनको पोर्ट पास बनाना है, क्योंकि ये DCP के थ्रू भी IP एड्रेस नहीं ले सकता जब ये ऑन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो इथरनेट 0/0 जो ट्रंक है इनको छोड़ के, क्योंकि ये राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने छोड़ के बाकी सारों को पोर्ट पास्ट या स्विच पोर्ट होस्ट ये कमांड देना है, और इसको आप लोगों ने पोर्ट पास बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद इस पे भी डोमेन लुकअप नो किया, शट डाउन किया, और लॉगिन कंसोल जो मैसेज आ रहे होते हैं ये भी बंद किया इस तरह, क्योंकि हमें बीच में ये इंटरप्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने ये कमांड अच्छा कमांड है लैब इन्वायरमेंट में आप लोग
इस तरह इस पर ही बंद कर सकते हो। फिर यहाँ पे वीलन वन जो मैनेजमेंट वीलन है इसको आईपी एड्रेस असाइन की ताकि बाद में हम इसको एक्सेस करें इस स्विच को, ठीक है, रिमोटली इसको एक्सेस कर सकें। तो इसको हमने .2 आईपी एड्रेस असाइन की। आईपी डिफ़ॉल्ट राउटर में हमने इस राउटर की इसकी गेटवे असाइन की ताकि ये गेटवे को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो 10.0.0.1, ठीक है। तो इसके बाद हम इस स्विच पे भी इसे स्विच इनेबल कर लेंगे, ठीक है। आईपी डोमेन नेम ibms.fee के फर्जी नाम दिया। इसके बाद क्रिप्टो की जनरेट RSA जनरल कीज़ और मॉडल इसका भी 1024 ये रख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इनेबल सीक्रेट यहाँ पे रखना है, चले हम बाद में फिर यहाँ पे रख लेंगे। और हम इसको पिंग कर देते हैं गेटवे को 10.0.0 स्विच से, ठीक है। वन अगर ये पिंग हो गया तो ठीक है, अगर पिंग नहीं हो गया तो कोई मसला है, ठीक है। तो चलिए ये पिंग नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको ट्रबल शूट कर लेते हैं कि क्या मसला है। आप लोगों ने भी इस तरह काम करना है, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और ये दे के ये वीलन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, तो आप लोगों ने इसे अप करना है। बाकी जो भी वीलन होता है ये अप होते हैं और ये जो वीलन वन है ये बाय डिफ़ॉल्ट डाउन होते हैं, तो आप लोगों ने इसको अप करना है। इंटरफेस वीलन वन नो शट डाउन। और चलिए हम दोबारा पिंग कर लेते हैं पिंग 10.0.0.1 और ये पिंग सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने स्विच पे कंप्यूटर पे जाना है, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। PC11 पे क्लिक करते हैं, इसका कंसोल लेते हैं और IPDCP कमांड देता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने IP एड्रेस DCP के थ्रू लेना है। तो ये डोरा जो मैसेज है ये हो गया, ये प्रोसेस हो गया, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट और इसको IP एड्रेस 10.0.0.6 और गेटवे 10.0.0.1 असाइन हो गया और चले गेटवे पिंग भी हो गया, ठीक है। तो हमने गेटवे पिंग किया और ये पिंग भी हो गया। और इसी तरह हमारा जो लेन वन था वो कंप्लीट कन्फिगर हो गया, ठीक है। बेसिक कन्फिगरेशन इसका हो गया। इसके बाद हम R3 के जो साइड है इसको कन्फिगर कर लेंगे। तो हमने R3 का कंसोल लिया, ठीक है। और इसके बाद इसको हम थोड़ा रिसेस कर लेते हैं, ठीक है। और हमने इनेबल कर दिया और इसके बाद हमने कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इसके बाद होस्ट नेम इसको हमने R3 दिया, ठीक है। इनेबल सीक्रेट इस पे लगाया दाऊद खान और इसके बाद यूज़र नेम एडमिन सीक्रेट एडमिन यूज़र नेम दाऊद खान और सीक्रेट दाऊद खान, ये दो यूज़र नेम हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इस पे डोमेन लुकअप जो है वो बंद करना है, लेकिन अभी हमने इस पे इसे इनेबल करने हैं। तो IP डोमेन नेम ibms.pk और क्रिप्टो की जनरेट RSA जनरल कीज़, ठीक है। ई मॉडुलस 1024 दिया और इस तरह इस पे SSH इनेबल हो गया। अभी लैन कंसोल 0 पे हमने लॉगिन लोकल यूज़र नेम और पासवर्ड आप दोनों ही आपने दोनों को मांगनी है, ठीक है, लॉगिन के थ्रू वक्त। इसके बाद लैन VTY 024 लॉगिन लोकल और ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH भी इनेबल करना है और साथ में टेलनेट भी, ठीक है। अगर SSH ना हो तो फिर आपने टेलनेट इनेबल करना है। इसके बाद हमने बैनर मैसेज ऑफ द डे प्रिंट करना है। तो इसमें हमने मैसेज दिया आर यू ऑथेंटिक यूज़र या ऑथेंटिकेटेड यूज़र और इसके बाद हमारे मैसेज इनेबल हो गया, ठीक है। हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके बाद हमने इंटरफेस पास ईथरनेट 0/0 जो आउटसाइड पे इंटरफेस है इंटरनेट के साथ जो कनेक्टेड, इसको IP एड्रेस असाइन करना है और इसको नो शट डाउन किया। इसका डिस्क्रिप्शन की ISP के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद इसको IP एड्रेस 23.1.1.2 और इसका सबनेट मास्क 255.255.252 और इससे एग्ज़िट हो गए हम। इसके बाद इंटरफेस पास ईथरनेट 1/0 इसको नो शट डाउन किया और इसका IP एड्रेस 192.168.10.1 और 255.255.255.0 ये इसका सबनेट मास्क दिया,
ठीक है। इसके बाद इससे हम एग्जिट हो गए और इसके बाद हमने जो लॉगिंग पे जो मैसेजेस आ रहे होते हैं हमने इसको बंद कर दिया, नो लॉगिंग कंसोल कर दिया और नो आईपी डोमेन लुकअप कर दिया। ठीक है। इसके बाद हमने इस पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, तो आईपी डीएचसीपी फुल लेन 2, हमने लेन 2 इसका नाम दिया। नेटवर्क हमने 192.168.10 255.255.255 ये रखना है। इसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट राउटर डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा देना है, 192.168.10.1 देना है। और जो डीएनएस सर्वर 8.8.8.8 और सेकेंडरी जो है 8.8.4.4। इसके बाद हमने इनसे कहा है कि आपने 1 से 5 तक ही रिज़र्व रखना है, 192.168.10.1 से लेकर 192.168.10.5 तक रिज़र्व रखना है। ठीक है। तो हमने इसको रिज़र्व रख दिया और इससे एग्ज़िट हो गई, इसको सेव कर दिया। ठीक है। तो हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो ये हमारा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो हमने फिर इसको सेव किया, इसको क्लोज़ किया, इसके इस तरह हम स्विच फाइव का भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो इसका हमने कंसोल लिया और इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इसके बाद होस्ट नेम इसका स्विच फाइव रख दिया। इसके बाद इंटरफेस रेंज 0 ईथरनेट 0 से लेकर इसको छोड़कर बकाया हम सारे को फोटपास बना लेंगे। ठीक है। तो हमने 0 जो के ट्रंक होना चाहिए इसको छोड़कर हमने बकाया सबको स्विच पोर्ट होस्ट या स्पेनिट्री पोर्ट पास ये दोनों कमांड देना है, इन दोनों में से एक भी देना है तो ठीक है। बेस्ट स्विच पोर्ट होस्ट है तो ये दिया और ये पोर्ट पास बन गया है। ठीक है। इसके बाद हमने इस पे इसको एग्ज़िट किया, बस छोड़ें, या हमने इस पे अभी SSH इनेबल करना है। ठीक है। आईपी डोमेन नेम हमने ibms.pk देना है और जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए। क्रिप्टो की जनरेट RSA जनरल कीज़ और मॉड्यूल्स हमने 24 बिट का देना है। ठीक है। तो 1024 ये इसका हो गया। इसके बाद हमने इनेबल सीक्रेट और फिर यूज़र नेम और पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट दाऊद खान, यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम हमने दाऊद खान, सीक्रेट दाऊद खान और यूज़र नेम हमने चले एक ही यूज़र नेम का पे लाइन कंसोल 0 पे हमने लॉगिन लोकल यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों के थ्रू लॉगिन होगा। इसके बाद लाइन VTV 024 लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH और सेकेंडरी टेलनेट होगा। ठीक है। हम इससे एग्जिट हो गए। इसके बाद हम इंटरफेस VLAN 1 को IP एड्रेस असाइन करना है। ठीक है। तो इंटरफेस VLAN 1 नो शटडाउन करना है और इसके बाद हमने इसको IP एड्रेस 192.168.10.2 और 255.255.255.0 ये असाइन करना है। ठीक है। IP डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने 10.192.168.10.1 असाइन करना है। ठीक है। तो हमने ये असाइन कर दिया। इसके बाद हम इन और हम गेटवे को पिंग करते 192.168.10.1 और ये पिंग हो जाएगा। ठीक है। अगर ठीक है पिंग हो गया, अगर ये पिंग नहीं होता है तो फिर यहाँ पे कोई मसला है। ठीक है। तो आप लोगों ने ट्रबल शूट करना है। ठीक है। जिस तरह हमने लेन 1 में किया इस तरह ये भी ये साइड भी हो गया। तो हम इसको टेस्ट कर लेते। तो हमने PC17 पे क्लिक किया, IPDHCP कमांड दिया और ये मैसेज ये प्रोसेस हो रहा है अभी, डोरा डिस्कवर अपर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट और इसको IP एड्रेस और गेटवे मिल गई। ठीक है। तो हमने अभी पिंग करना है गेटवे को 192.168.10.1 और ये पिंग हो गया। तो इसी तरह हमारे पास लेन 2 भी प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है। तो हमने इसको इसके बाद हमने अभी स्विच को पिंग करना है तो स्विच भी पिंग हो रहा है। तो इस तरह हम स्विच भी पिंग कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं रिमोटली। तो हमारे पास R1 भी प्रॉपर कॉन्फ़िगर और R2 भी प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया। स्विच 7 में हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था वो रहते थे,
जैसे कि हम जब इसको SSH इस पर इनेबल करते हैं, इसके लिए इनेबल सीक्रेट और ये रहता था, तो हमने इनेबल सीक्रेट दाऊद खान रख दिया, यूज़र नेम दाऊद खान, सीक्रेट दाऊद खान, और लाइन कंसोल पे लॉगिन लोकल किया, और इसके बाद हमने ये एग्ज़िट किया। ठीक है, तो हम जब इसमें दोबारा लॉगिन होंगे तो ये मुझ हमसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास R1 का जो लेन है और R3 का जो लेन है, ये दोनों प्रॉपर बेसिक कन्फिग्रेशन इसकी होगी। इसके बाद हमने R4 पे जाना है। ठीक है, तो R4 को एक्सेस किया, पहले कन्फिग्रेशन डायलॉग में हमने नो किया, इसके बाद इनेबल टैप किया, और इसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में गए, और हमने डायरेक्ट नो लॉगिंग कंसोल इस पे लॉगिंग जो मैसेज आ रहे हो वो बंद किया, फिर IP डोमेन लुकअप भी बंद किया। ठीक है, ये वो DNS के लिए जो इस्तेमाल होती है, और इसके बाद इंटरफेस पास 0 से 0 को जो इसको नो शट डाउन करके इसको 24.1.1.2 255.255.255.2 ये IP एड्रेस असाइन किया, और इसके साथ थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया कनेक्शन टू ISP। इसके बाद इससे एग्ज़िट होके लाइन इंटरफेस पास 1/0 इसको 192.172.16.0.1 ये IP एड्रेस असाइन किया, और 2.5.2.5.0.0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी असाइन किया, और इसी तरह हम इससे एग्ज़िट। चले इस पे डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, कनेक्शन टू लोकल लेन। तो हमने इसी तरह 1/0 से दोनों को कन्फिगर किया। इसके बाद बेसिक कन्फिगरेशन में इनेबल सीक्रेट दाऊद खान रख दिया, यूज़र नेम एडमिन सीक्रेट एडमिन, यूज़र नेम दाऊद खान सीक्रेट दाऊद खान रख देना है। ठीक है, तो हमने यूज़र नेम भी कन्फिगर किया। इसके बाद लैन कंसोल 0 पे हमने लॉगिन लोकल कर देना है। ठीक है, तो लैन कंसोल पे लॉगिन लोकल हो गया, और इस तरह SSH कन्फिगर करना है तो IP डोमेन लुकअप, IP डोमेन नेम IPMS.pk। इसके बाद क्रिप्टो की जनरेट RSA जनरल कीज मॉडुलस 1024 बिट का रखने। ठीक है, प्लीज़ डिफाइन अ होस्ट अदर देन राउटर, तो हमने पहले अपना राउटर का नाम चेंज कर लेना है, R4 रख देना है। ठीक है, और इसके बाद हम वही कमांड टाइप करते हैं तो वही हो गया। इसके बाद लैन VTY 0 to 4 लॉगिन लोकल, और इसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट इनपुट प्राइमरी SSH और सेकेंडरी टेलनेट रख दिया। ठीक है, इससे एग्जिट हो गई, और इसी तरह ये हमारे पास इसके बाद हम DHCP को कॉन्फ़िगर कर लेंगे प्रॉपर, तो IP DHCP पूल लेन 2 रख दिया इसका नाम। ठीक है, नेटवर्क इसमें 172.16.0.0 255.255.0.0 ये रख दिया। ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 172.16.0.1 ये रख दिया। ठीक है, और DNS सर्वर 8.8.8.8 और सेकेंडरी 8.8.4.4, और इसी तरह हमने इसको कहा कि आपने रिज़र्व रखने 172.16.0.1 से लेकर 172.16.0.5 तक किसी को भी ये IP एड्रेस असाइन नहीं करना है। ठीक है, और इसको हम इससे हम एग्ज़िट होकर सेव कर लेंगे, और इस तरह इसकी प्रॉपर कन्फिग्रेशन, बेसिक कन्फिग्रेशन इसकी भी हो गई। ठीक है, तो चले अब आते हैं स्विच की तरफ। तो स्विच पे भी इसी तरह, जिस तरह हमने स्विच 7 और R1 के लेन में जो स्विच था उसको कॉन्फ़िगर किया, तो इसमें भी वही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसका नेम चेंज किया, होस्ट नेम स्विच 6, और इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/1 से 3 तक, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 राउटर के साथ कनेक्टेड है और ये पोर्ट पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 1/0 से 3 तक पोर्ट पास कर दिया, और इसी तरह ये बकाया जितने एक 0 को छोड़कर बकाया सबको पोर्ट पास कर दिया। इसके बाद इस पे SSH कॉन्फ़िगर करना है, IP डोमेन नेम IPMS.pk, और इसके बाद क्रिप्टो पेज जनरेट RSA जनरेट कीज मॉडुलस 1024 बिट, और इस तरह इसमें SSH भी इनेबल हो गया। तो
इसके बाद इनेबल सीक्रेट दाऊद खान, यूज़र नेम एडमिन सीक्रेट एडमिन और यूज़र नेम दाऊद खान सीक्रेट दाऊद खान। ठीक है, तो हम इस पे ये यूज़र नेम कन्फिगर कर लेंगे। इसके बाद दैन कंसोल 0 पे हमने लॉगिन लोकल, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मांगेगा। इसके बाद लाइन वीडियो है 024 और लॉगिन लोकल रखना है और ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH प्राइमरी और टेलनेट सेकेंडरी रख देना है। ठीक है, इसके बाद हम एक से एग्ज़िट होंगे और ये एग्ज़िट होंगे। ठीक है, चलिए इस पे इंटरफेस VLAN 1 मैनेजमेंट VLAN कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस VLAN 1 को नो शट डाउन किया, IP एड्रेस 172.16.0.2 172.16.0.2 255.255.0.0 और इसके बाद एग्ज़िट होंगे IP डिफ़ॉल्ट गेटवे। चलिए इस लॉगिंग नो लॉगिंग कंसोल कर लेते हैं और नो IP डोमेन लॉकअप। इसके बाद IP डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने 172.16.0.1 रख देना है और ठीक है, तो ये हमने रख दिया। इसके बाद हम इन होके सेव करके इसको गेटवे को पिंग कर लेते हैं और चलिए ये गेटवे पिंग भी हो गया, पिंग 172.16.0.1 और ये पिंग हो गया। तो हमने इसको सेव किया, हम इससे एग्जिट होके इसकी टेस्टिंग कर लेते। तो हमने PC15 पे क्लिक किया, इसका कंसोल लिया और यहाँ पे कमांड दिया IPO-DHCP। इसको कहा है कि आपने IP एड्रेस DHCP के थ्रू लेना है, तो इसने ये मैसेज किया, प्रोसेस किया डोरा और इसको IP एड्रेस गेटवे मिल गई। अभी हम इससे गेटवे पिंग कर लेते हैं और चले गेटवे भी पिंग हो गया। ठीक है, तो हम स्विच भी पिंग कर लेते हैं और स्विच भी पिंग हो गया। तो इस तरह हमारे जो तीनों लेन थे हमने इसको प्रॉपरली इसकी बेसिक कन्फिगरेशन कर दी है। आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर देना है। ठीक है, और जो भी मसला हो, जो भी कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने इंटरनेट को कॉन्फ़िगर कर लेना है IP को। ठीक है, जस्ट अपनी इमेजिनेशन के लिए कि आप लोगों ने टेस्टिंग कैसे कर लोगे। तो हमने R2 पे क्लिक किया, इसका कंसोल लिया। इसके बाद हमने इसका होस्ट नेम इस पर नो IP डोमेन लुकअप, ताकि हमें तंग ना करे कोई गलती हो जाए, और नो लॉगिंग कंसोल ये कमांड देना है। इसके बाद 0 से 0 पे 12.1.1.2 देना है IP एड्रेस और इसका सबनेट मास्क 2.5.2.5.252 ये देना है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको चले डिस्क्रिप्शन में कनेक्शन टू लेन 1 और R1 साइट। ठीक है, इसके बाद हम इससे एग्ज़िट हो जाएंगे। फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट चलिए 2/0 और नो शट डाउन कर लेते हैं और इसको IP एड्रेस 23.1.1.1 255.255.252 इससे चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी कनेक्शन टू R3 साइट। ओके, तो हमने R3 साइट लिख दिया। इसके बाद एग्जिट हो गई। इसके बाद इंटरफेस FA1/0 और नो शट डाउन और IP एड्रेस इसको 24.1.1.1 और 255.255.252 डिस्क्रिप्शन कनेक्शन टू R4 लैन। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिप्शन R4 साइट ये लिख दिया। इसके बाद हम एग्ज़िट हो जाएंगे। फिर इंटरफेस एक लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर ले ताकि बाद में से हम इंटरनेट कंसिडर करके पिंग कर सकें। तो IP एड्रेस 8.8.8.8 2.5 और दूसरा भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 8.8.4.4 और 2.5 अब इस तरह हमने इस पे कॉन्फ़िगर कर लिया लूपबैक्स। ठीक है, अब हम R1 से लेकर R2 तक एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह R3 से R2 तक और इसी तरह R4 से R2 तक। हम रियल में इसी तरह साइट से इंटरनेट की तरह हमेशा डिफ़ॉल्ट राउट लगाते हैं। ठीक है, तो हमने अब R1 से R4 तक R2 तक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट करना है। तो हमने R1 पे लॉगिन लिया और हमने IP राउट 0.0.0
चलिए हम इसको थोड़ा रिसाइज कर लिया और 0.0.0.0 सबनेट मास्क और इसी तरह 12.1.1.2 ये IP एड्रेस आप लोगों ने देना है, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट रूट इसी तरफ चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको कॉन्फ़िगर किया। इसके बाद हमने R3 पे क्रिएट करना है डिफ़ॉल्ट रूट, तो इस पे हमने लॉगिन लिया दूध खान और दूध खान। ठीक है, इनेबल सीक्रेट पर बी दूध खान। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में गया IP राउट 0.0.0 और सबनेट मास्क भी 0.0.0.0 और 23.1.1.1 ये नेक्स्ट हाफ IP एड्रेस है। ठीक है, हम इससे एग्जिट हो गए। इसी तरह हम R4 पे भी लॉगिन लेके इससे भी डिफ़ॉल्ट रूट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे लॉगिन लिया और कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और IP राउट कमांड दिया 0.0.0 0.0.0 सबनेट मास्क और 24.1.1.1 ये IP एड्रेस दिया और इस पे भी डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर है और हमने इसको सेव करके इसको क्लोज कर दिया। तो हमने सारों तीनों तरफ से हमने डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर दिया इस पे। ठीक है, हम R2 पे को लॉगिन करके इस पे इसका तुम नाम थोड़ा बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, हमसे वो रह गया था इसका नाम चेंज करना। तो होना तो ही चाहिए कि हमने पहले ही नाम चेंज करना चाहिए, लेकिन चलिए हमने अभी कॉन्फ़िगर कर लिया, इसका नेम ISP रख दिया। और इसके बाद हम इसको चेक करके आए इसकी इंटरफेस ठीक नहीं। हाँ, दो लूप बैक इंटरफेसेस है और सारे इंटरफेस का IP एड्रेस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर असाइन हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक सेटिंग था अभी हमने नेटिंग कॉन्फ़िगर करना है। अभी ये इंटरनेट को पिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसमें नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं एडवांस सेट्स। तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं VC11 से। हम शो IP कमांड दे दे कि तुम्हारा IP एड्रेस के 10.0.0.6 है और हमारा जो गेटवे है 10.0.0.1 है। तो हमने इससे गूगल पिंग करना है, पिंग @ और ये रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका मतलब ये है कि तो पैकेट तो जा रहा है लेकिन वापसी में इसके ट्रांसलेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो हमने अभी वापसी में इसको रिप्लाई नहीं दे रहा, तो हमने अब इसको नेटिंग या इस पे नेटिंग कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, या पेड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो हमने R1 पे लॉगिन लिया। इसके बाद हमने इसको यूज़र नेम पासवर्ड दिया और हमने एक्सेस लिस्ट 150। ठीक है, और डिनाई करना है IP 10.0.0.0 0.0 ये 0.255 ये इसका वाइल्ड कार्ड बिट्स है। ठीक है, ये सब नेटमास्क के उलट होता है। और हमने इसे कहा कि तुमने ये डिनाई करना है जब 10 नेटवर्क 192.168.10 नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हो। ठीक है, दूसरे एक्सेस लिस्ट दूसरे लाइन में ये डिफाइन किया कि अगर 10 नेटवर्क 172 नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो तुमने इसे ब्लॉक करना है, क्योंकि हम बाद में इसको टर्नल के थ्रू पास कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आपने ब्लॉक करना है, डिनाई करना है, और जो इसके अलावा कोई भी ट्रिक हो तो आपने इसे इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट के पास भेजना है। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट IP 10 इसका सोर्स हो और डेस्टिनेशन कोई भी नहीं हो तो आपने इसे इसकी नेटिंग करनी है। ठीक है, तो ये इस लाइन में कमाल है, लास्ट लाइन में। तो हमने ये एक्सेस लिस्ट डिफाइन किया और अभी हमने नेटिंग करना है। तो इंटरफेस पास इन 1/0 ये अंदर के साइड है, तो हमने इस पर कमांड दिया IP नेट इनसाइड। ठीक है, इसके बाद जो बाहर की साइड है 0/0 IP नेट आउटसाइड। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ है। और इसके बाद हमने कमांड में IP नेट इनसाइड से नेटिंग करके कहाँ पे आउटसाइड। सोर्स कहाँ पे, सोर्स तुमने 150 जो एक्सेस लिस्ट है वो यूज़ करना है। इंटरफेस पास 0/0 पे ओवरलोड करना, मतलब पेट इनेबल करना है। एक ही IP एड्रेस पे सारे का सारा जो लेन है वो
इस पे ओवरलोड होके एक ही आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिस्ट इस इंटरफेस पे आपने ट्रांसलेट करना है। ओवरलोड मतलब बंडल कर लेना है, सारे आईपी एड्रेस एक ही आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाएंगे और इस तरह अभी पिंग हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सेव करके इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हमने, चलिए इसकी एक्सेस लिस्ट शो करते हैं, शो एक्सेस लिस्ट। शो एक्सेस लिस्ट, और एक्सेस लिस्ट हमने कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, तो ये दोनों डिनाई हैं और बकाया जो ट्रैफिक है वो अलाउड है। तो हम पिंग एड कर लेते हैं और ये पिंग हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमने R1 सेट पे नेटिंग कॉन्फ़िगर कर लिया, जिसको पेड कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांजिशन। और इसी तरह R3 और R4 पे भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो चलिए R4 पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो R4 को हमने लॉगिन लिया और इसके बाद हमने ये एक्सेस लिस्ट में ये डिफाइन करना है कि 172.16 से लेकर 10 तक और 172.16 है 192.168.10 तक। अगर ये दोनों आपने डिनाई करने और इसके बाद जितने भी उसको आपने इंटरनेट के पास भेजना है। ठीक है, तो हम एक्सेस लिस्ट डिफाइन करते हैं। एक्सेस लिस्ट 150 डिनाई IP 172.16.0.0 और इसका वाइल्ड कार्ड भी 0.0.255 और अगर ये 10 के पास 10.0.0.0 0.255 ये आपने डिनाई करना है। ठीक है, इंटर किया। इसके बाद एक्सेस लिस्ट 150 डिनाई 170 डिनाई IP 172.16.0.0 0.255 और 192.168.10 192.168 10.0.0.0.2.5 और एक्सेस लिस्ट एक 150 फॉर्मेट IP 172.16.0.0 0.0.0 2.5 और इनी। जब ये 172 इसके अलावा किसी भी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो आपने इसे परमिट करना है। इसके बाद 0.0 जो इंटरफेस है ये आउटसाइड है, तो हमने इसको आउटसाइड कॉन्फ़िगर कर लेना है। और जो 1/0 है इनसाइड है, तो हमने इसको IPNet इनसाइड कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है। इसके बाद हम एग्जिट होके IPNet इनसाइड सोर्स लिस्ट 150 और इंटरफेस्ड FA0/0 और ओवरलोड कर देना है। ठीक है, तो हमने इसको ओवरलोड मतलब इस पर फेट इनेबल कर दिया। और चलिए हम इसको भी पिंग कर लेते हैं PC18 से। तो हम इसके शो IP एड्रेस कर लेते हैं। शो IP इसके IP एड्रेस नहीं है, तो हम पहले IP एड्रेस लेंगे IPODCP। इसको पहले IP एड्रेस से साइन हो जाएगी और इसके बाद हमने इसको पिंग करना है ना। तो चलिए हम गूगल को पिंग कर लेते हैं और ये पिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने इन टू दोनों लेंस पे हमने प्रॉपर नेटिंग कॉन्फ़िगर कर ली। ठीक है, तो हम इसको चलिए सेव कर दें। इसको शो IP नेट ट्रांसलेशन और ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई। ठीक है, हमने इस पर प्रॉपर वेरीफाई भी कर लिया कि इस पर नेट कॉन्फ़िगर हो गई है। इसके बाद इसी तरह हम R3 भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह हमने वो एक्सेस लिस्ट इन दोनों साइड्स पे डिफ़ाइन किए, अब इसी तरह इस साइड पे एक्सेस लिस्ट भी डिफ़ाइन कर लेंगे। तो हम R3 पे लॉगिन हो गए और इसके बाद हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया और हमने अभी एक्सेस लिस्ट 150 डिनाई IP 192.168.10.0 ये सोर्स होगा 0.0.0.2.5 और 10.0.0.0 0.255 ठीक है, तो ये आपने डिनाई करना है। इसके बाद एक्सेस 150 ने डिनाई IP 192.168.10.0 से लेकर 0.0.0.
255 से 172.16.0.0 255 ठीक है। तो ये आपने दोनों सेट्स को डिनाई करने हैं। इसके बाद अगर 192.168 या 10.0 किसी भी नेटवर्क के पास जाना चाहे तो आपने इसे अलाउ कर लेना है, ठीक है। तो एक्सेस लिस्ट 150 फॉर्मेट IP 192.168 10.0 और 0.0.0.255 और आपने इसे फॉर्मेट ही नहीं कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम 0/0 आउटसाइड कॉन्फ़िगर कर ले नेट के थ्रू। इसी तरह इंटरफेस FA 1/0 IP नेट इनसाइड, ठीक है। और इसके बाद हमने एग्जिट होके IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, हमने सोर्स लिस्ट 150 इंटरफेस FA 0/0 और ओवरलोड कमांड देना है ताकि इस पे पेड इनेबल हो। चलिए हमने इसको सेव किया और इसके बाद इसको भी प्रॉपर टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके शो IPDCP के थ्रू हम इसमें IP एड्रेस इसको सेंड हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे गूगल पिंग कर लेना है, ठीक है। तो पिंग 8.8.8.8 और ये गूगल पिंग हो गया। तो हमने ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर किया नेट यहाँ पे इन तीनों सेट में कि किस तरह ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमने टर्न क्रिएट करना है IP6 टर्न जो सिक्योर होता है, ठीक है। हमने साइड टू साइड मतलब R1 और R3 के साथ किस तरह हम साइड टू साइड एक टर्न क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम ये प्रॉपरली सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। तो हमने IP6 टर्न क्रिएट ने R1 से R3 तक और जो पब्लिक IP एड्रेस से 12.1.1.1 और 23.1.1.2 इसके बीच में हमने एक टर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने R1 पे क्लिक किया, इसका कंसोल लिया और इसके बाद हम इस पे इसकी बेस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं किस तरह कॉन्फ़िगर होता है IP6 टर्मिनल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन लिया दाऊद खान, इनेबल पासवर्ड भी दाऊद खान दिया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हमने एक्सेस लिस्ट 110 परमिट IP 10 अगर कम्युनिकेशन करना चाहें 192.168 10.0 के साथ और इसका वाइल्ड कार्ड मास्ट इंटर किया, ठीक है। अगर ये नेटवर्क 10 नेटवर्क 192 नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो आपने इसको अलाउ कर देना है। फिर इसके बाद एक्सेस लिस्ट परमिट 10 अगर 172.0.16.0.0 नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करना चाहें तो आपने इसे अलाउ कर देना है, ठीक है। क्योंकि हम इस दो सेट के साथ टर्नल IP6 टर्नल क्रिएट करना चाहते हैं तो इन दोनों को हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट में डिफाइन किया, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टो आइजक MP पॉलिसी, हमने इसको पॉलिसी नंबर 100 दिया। हैश आपने शा यूज़ करना है, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर यूज़ करना है और ग्रुप 24 यूज़ करना है। जितना ग्रुप हाई नंबर हो इतना ज़्यादा सिक्योर हो। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ताकि हाउ द की विल बी एक्सचेंज, इन दोनों सेट के दरमियान में जो की एक्सचेंज होगी किस तरह सिक्योर चेंज होगी, ठीक है, एक्सचेंज होगी। तो आपने इसे यहाँ पे यूज़ करना है। ग्रुप 24 हमने यूज़ किया और इसके बाद हमने इंक्रिप्शन यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद हम इससे एग्जिट हो गए। फिर क्रिप्टो आइजक MP की हमने की daud@123 ये डिफाइन किया और एड्रेस हम नेक्स्ट जो पब्लिक IP एड्रेस से साइट का वही देंगे। इस केस में 23.1.1.2 है, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन किया। इसके बाद अब डेटा की सिक्योरिटी की बात हो रही। क्रिप्टो IP6 ट्रांसफॉर्म सेट टेस्टिंग सेट हमने इसको नाम दिया ESP इनकेप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड के साथ तुमने DDoS यूज़ करना है और इनकेप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड SHA के साथ तुमने HMAC हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड यूज़ करना है की सिक्योरिटी इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टो मैप हमने इसको न्यू मैप नाम दिया, इसमें 100 इसका नंबर और IP6 आइजक भी हमने इन दोनों को इंटीग्रेट करना है और इसमें ट्रांसफॉर्म सेट जो टेस्टिंग सेट हमने क्रिएट किया था वो यूज़ किया, ठीक है।
इसके बाद सेट पेयर एड्रेस, कौन से एड्रेस के साथ आपने कम्युनिकेट करवाना है या टर्न क्रिएट करवाना है। तो हमने इसमें सेट पेयर 23.1.1.2 और मैच एड्रेस हमने एक्सेस लिस्ट का जो एक्सेस लिस्ट क्रिएट किया था 110, हमने वो इसमें मैच किया, मतलब इसके ट्रैफिक आपने इस टर्न के थ्रू आपने एक्सचेंज करवानी है, ठीक है। तो हमने ये किया। इसके बाद हमने इसको प्रॉपरली पास ईथरनेट आउटसाइड इंटरफेस पे क्रिप्टो मैप माई न्यू मैप ये अप्लाई किया, और इस तरह इसमें ये टनल क्रिएट हो गया। वन साइड पे ये कॉन्फ़िगर हो गया, दूसरे साइड पे हम अभी R3 के साथ R3 पे हम इसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक। तो हमने इसका कंसोल लिया। इसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम दूध खान, पासवर्ड दूध खान, इनेबल इस यूज़र नेम पासवर्ड दूध खान, और हमने एक्सेस लिस्ट वही 110 फॉर्मेट 192.168.10.0.0.0.2.5 और 10.0.0.0 0.2.5 ठीक है। तो ये एक्सेस लिस्ट में डिफ़ाइन किया। इसके बाद आईपी कमांड, मैंने आईपी यहाँ पे छोड़ दिया था, आईपी लिखेंगे, और इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ R1 के साथ ही टर्न क्रिएट करवाना है। तो हमने सिर्फ R1 का एक्सेस लिस्ट में R1 का जो सेट है वो डाल दिया। इसके बाद क्रिप्टो एज ए कैम्पी पॉलिसी 100 हैश वही शाह हमने यूज़ कर देना है, अथेंटिकेशन वही प्री शेयर, और ग्रुप सेम जो R1 के सेट पे जो चीज़ें यूज़ करना है वो R3 के सेट पे भी है। इनक्रिप्शन EES यूज़ करना है। इस तरह क्रिप्टो एज एम बी की दोनों साइड पे प्री शेयर में सेम रखना है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखना है। और एड्रेस हम इस सेट का कर देंगे R1 का 12.1.1.1। तो ये इसका हमने इसके साथ की जनरेट किया। इसके बाद क्रिप्टो IP6 ट्रांसफॉर्म सेट हम वही टेस्टिंग सेट दिया ESP के साथ, जो हमने R1 पे किया था वही हमने R3 पे कर दिया। इसके बाद हमने क्रिप्टो मैप, न्यू मैप, और ये नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को मैप किया, 100 IP6 और MP को मैप कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने सेट ट्रांसफॉर्म सेट वही टेस्टिंग सेट रख दिया, सेट फेयर टिल.1.1.1, और मैच एड्रेस हमने 110 वही एक्सेस लिस्ट वाला रखते हैं, ठीक है। जो एक्सेस लिस्ट हमने क्रिएट किया था वही हमने मैच करना है यहाँ पे। इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0 से 0, क्रिप्टो मैप हमने न्यू मैप यही इस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हम इससे एग्जिट होंगे, और इसके बाद हम इसकी कम्युनिकेशन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल टनल IP6 टनल क्रिएट किया है। अभी हम यहाँ से और 192 वही नेटवर्क में एक कंप्यूटर को पिंग कर लेंगे। अगर ये प्रॉपर पिंग हो गया तो हम इसको फिर कन्फिगर कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे क्या ये काम कर देगी नहीं। तो हमने इस पे इसको IP एड्रेस, इसके IP एड्रेस 10.0.0.6, और इसके IP एड्रेस हम इसको भी एक IP एड्रेस इसकी, तो इसका हमने कंसोल लिया। इसकी IP एड्रेस हम शो IP एड्रेस 192.10.7। तो चलिए हम इसको 10 नेटवर्क से पिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पिंग और 192.168.10.7, और ये पिंग हो जाएगा इंशाल्लाह, ये पिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिंग हो गया, और इस तरह हमारा एक सिक्योर टनल इस इन्वायरमेंट में क्रिएट हुई IP6 टनल। तो हम इसको इंटरनेट भी पिंग हो रहा है, और हमारा जो साइट्स हैं वो भी पिंग हो रहे हैं। तो हम इसको अभी वेरीफाई कर लेते हैं कि किस तरह सिक्योर है कि सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ से PC1 से PC12 पिंग हो गया, ठीक है। तो इसी तरह और यहाँ से इंटरनेट भी पिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास ये IP6 इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो
जो यहाँ पे पैकेट्स इनकेप्सुलेट, 4 पैकेट्स इनकेप्सुलेट हुए, 4 पैकेट्स इनक्रिप्ट हुए और 4 पैकेट्स डाइजेस्ट, मतलब इसमें चेंजेस इस पे हैश लगा हुआ है। इसके बाद डिक्रिप्ट और वेरीफाई, मतलब इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने ये वेरीफाई कर लिया। 192.168 10.0 से लेकर 10.0 यहाँ तक, और लोकल एड्रेस 12.0.0 12.1.1.1 और रिमोट क्रिप्टो इन 12.23.1.1.2 लोकल और ये रिमोट। ठीक है, तो इस तरह हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा IPsec इनेबल हुआ है कि नहीं। क्रिप्टो एज ए केएमपी, क्रिप्टो IPsec, और इसको शो, सारी कमांड गलत है, तो हमने शो क्रिप्टो एज ए केएमपी ऐसे सिक्योरिटी एसोसिएशन, तो डेस्टिनेशन और सोर्स ये एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो प्रॉपर जो IPsec टनल था वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया। तो हम इस पे भी कॉन्फ़िगर कर ले, वेरीफाई कर लेते हैं क्या है इस पे भी सेम काम है कि नहीं। शो क्रिप्टो एज ए केएमपी ऐसे सिक्योरिटी एसोसिएशन, ये डेस्टिनेशन और सोर्स और ये एक्टिव हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमने शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, और ये वही जो R1 पे था ये R3 पे भी है, और ये लोकल एंड है और ये रिमोट एंड है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा इस पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया। और आप लोगों ने इसी तरह जो R4 सेट है ये R1 के साथ और R3 के साथ, बात तो ये है कि आपने सिर्फ R1 के साथ कॉन्फ़िगर करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो R3 के साथ भी आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आप लोग ये ख़ुद करोगे, और कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, आप लोगों ने इसे करना है। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट करके, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को बहुत जल्दी रिप्लाई दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।